हेडिंगले टेस्ट मैच का पहला दिन जो इंडियन टीम के फेवर में गया था और उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करने के इरादे से इंडियन टीम दूसरे दिन उतरी थी मैदान में, लेकिन उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाई, उस मोमेंटम को साथ में लेके नहीं चल पाई इंडियन टीम जो चाह रही थी। यानी कि पहले दिन जो स्कोर था 359 लॉस ऑफ 3 विकेट्स, वहाँ से लग रहा था इंडियन टीम कम से कम 550 रन तो देख रही ही होगी, और लग भी रहा था एक समय पे कि इंडियन टीम आराम से उस टोटल तक पहुंच सकती है, बहुत आसानी से पहुंच सकती है। लेकिन चीज़ें इतनी जल्दी बदलती है टेस्ट मैचेस में, और ख़ासकर कि इंग्लैंड में कंडीशंस आप देखें, जब तक ऋषभ पंत और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे तब तक सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। एक समय पे इंडिया का स्कोर था 430 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। वहाँ पे शुभमन गिल शोएब बशीर की गेंद पे एक शॉट लगाते हैं छक्का मारने के इरादे से, और शायद वो मिड विकेट की तरफ मारना चाहते हैं, लेकिन बॉल जाती है ज़्यादा टर्न होने की वजह से स्क्वायर लेग की तरफ। वहाँ पे कैच आउट होते हैं शुभमन गिल, और 430 के स्कोर पे इंडिया का चौथा विकेट गिरता है। वहाँ से क्लैप्स हो जाता है इंडियन टीम का, और अगले 41 रनों के अंदर इंडियन टीम अपने 7 विकेटें गंवा चुकी होती है। तो आप ये देखिए कि कितनी जल्दी चीज़ें बदल जाती हैं। 430 पे कहाँ 3 विकेट थे और 471 पे आप ऑल आउट हो गए। उसके बाद पूरा लोअर ऑर्डर एकदम से ढह गया, और ऐसा लगा ही नहीं कि वही इंडियन टीम है जो कि 3 सेशन डोमिनेट करके आई थी और मैदान के ऊपर, और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा देख के कि ये टीम सेम टीम हो सकती है। और आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम अब आपको स्ट्रगल भी करवा सकती है इस मैच के अंदर। 471 रन बनाने के बावजूद अगर आप टेस्ट मैच बचाने या जीतने के बारे में कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट आ रहा है, तो हो सकता है कि आपकी कुछ कमियां रही हैं, आपकी कुछ बहुत ज़्यादा लापरवाहियां रही हैं। अगर आप देखें गेंदबाजी के अंदर गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो गेंदबाज थे आपके, जब गेंदबाजी के लिए आए हैं 471 के जवाब में इंग्लैंड की टीम, वहाँ पे आपने कैचेस छोड़े, वहाँ पे आपने मौके गंवाए फील्डिंग में। खासकर कि गेंदबाजी अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह को छोड़ के कोई भी ऐसा दूसरा गेंदबाज नहीं दिखा जो कि थ्रेडिंग लगा हो, जो कि ज़्यादा लगा हो कि इंग्लैंड को ये तंग कर सकता हो। और ऐसा कोई बॉलर नहीं था, ना मोहम्मद सिराज, ना प्रसिद्ध कृष्णा, ना शार्दुल ठाकुर। सबको 5 की इकॉनमी से 4 की इकॉनमी से मार पड़ रही है। ना आप रन रोक पा रहे हैं और ना आप विकेटें निकाल पा रहे हैं। रन इतने ज़्यादा आप लीक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको वो मोमेंटम नहीं मिल पा रहा कि आप एक बल्लेबाज को कम से कम 4-5 गेंदें खिलाएं। आप सिंगल्स दे रहे हैं, अगर आप सिंगल्स नहीं रोकेंगे तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। अभी भी इंग्लैंड 209 रन पे 3 विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड के। सबसे बड़ी चीज़ कल के मैच में आखिरी 2 ओवर जो थे जहाँ पे जो रूट का विकेट गिरता है, और जो रूट एक ऐसा विकेट है जो कि हो सकता है कि आपके लिए अभी भी दरवाजे खोल के गए हैं, क्योंकि जो रूट का विकेट आपने ले लिया है। जो रूट एक ऐसी कड़ी है ना इंग्लैंड बैटिंग में, जो कि अकेले दम पे वो पूरी बैटिंग को अपने इर्द गिर्द खिला सकते हैं, तो उनको आपने आउट कर दिया है। हालांकि हैरी ब्रुक जब बैटिंग के लिए आए हैं तो जसप्रीत बुमराह ने जो दिन की सेकंड लास्ट बॉल थी उसके ऊपर उनका विकेट ले लिया था, लेकिन बाई चांस वो नो बॉल निकल गई और उनका विकेट नहीं गिर पाया। नहीं तो ये स्कोर 209 पे 3 की जगह 209 पे आपको 4 दिख रहा होता, और 4 विकेटों का मतलब होता मैच पूरी तरीके से खुल जाता। लेकिन फिलहाल अभी भी अगर आप देखें तो इंग्लैंड की टीम 262 रन पीछे है, और 262 रन का मतलब है कि इसके बाद बैटिंग क्या बचती है इंग्लैंड की। अगर मान लीजिए इंडिया आज आती है तीसरे दिन पे और पहले आधे पौने घंटे में 2 विकेट मान लीजिए कि ले लेती है, चाहे एक ही विकेट निकाल लेती है किसी का भी, हैरी ब्रुक और ओली पोप में से, तो इसके बाद सिर्फ बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ, उसके बाद इनकी टेल स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये साफ है कि ये मैच कहीं ना कहीं इंडियन टीम ये देख रही होगी कि उनके लिए सबसे आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है। आइडियल सिचुएशन ये हो सकती है कि इंडियन टीम ये चाहेगी 209 पे 3 है ना, तो कम से कम 100 रन तो इंग्लैंड मारती है। सेशन अगर खेलेगी इंग्लैंड, उनकी रफ्तार 5 के रन रेट से होती है, टेस्ट मैचेस में भी वो बोल चुके हैं, उनका बेस्ट बॉल अंदाज बंद नहीं होता। तो इसका मतलब
कम से कम 309, अगर 315 320 भी बनाती है इंग्लैंड की टीम पहले सेशन में, तो इंडियन टीम ये चाहेगी कि कम से कम हम 6 या 7 विकेट उनके गिरा दें। मतलब अगर 6 या 7 विकेट आपने 309 या 315 के करीब उनके गिरा दिए, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं 125 रनों की लीड लेते हुए नजर आएंगे फिर भी। और ये देखना होगा इंडियन टीम को कि जो भी स्कोर इंग्लैंड बनाती है फर्स्ट इनिंग में, वो कितना करीब आपके जाते हैं, और जितना करीब वो आपके जाएंगे, फिर इसके बाद ये भी सोचना होगा कि जिस तरीके से इंटेंट से ये बैटिंग करते हैं इंग्लैंड वाले, उसके हिसाब से आपको फोर्थ इनिंग में कितना रन चेस करने के लिए सेफ देना होगा, जो कि आपके लिए सेफ साबित हो जाए। क्योंकि आपकी गेंदबाजी में एक बुमराह को छोड़ के ना बाकी सभी ऑर्डिनरी नज़र आए, बाकी सभी ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं अपनी रिदम खोज रहे हैं, और रिदम में उस वजह से नहीं दिख रहे हैं क्योंकि T20 मैचेस इतने ज़्यादा खेले हैं पिछले 4 महीनों में, पिछले 2-3 महीनों में, कि कहीं ना कहीं टेस्ट के लिए जो लाइन लेंथ चाहिए होती है, जो वेरिएशन आप T20 में करते हैं ना, उतनी वेरिएशन आपको टेस्ट मैचेस में करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वही चीज़, वही एक टप्पा पकड़ने में दिक्कत आ रही है आपके तीनों पेसर्स को। और जसप्रीत बुमराह अकेले कितना लोड लेंगे? आप उनसे 13 ओवर ऑलरेडी डलवा चुके हैं, अब अगले दिन जब बॉलिंग के लिए आएंगे तो आप फिर से क्या 13 ओवर डलवाएंगे? तो उनका वर्कलोड मैनेजमेंट जिसकी आप बात करते हैं वो कैसे मैनेज होगा? और 5 टेस्ट मैचेस बहुत लंबा सीरीज होता है, तो 5 में से अगर आप 4 उनको खिलाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से खिलाएंगे, ये देखने लायक बात होगी। और इस बॉलिंग अटैक के साथ अगर रिदम में नहीं आए मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और इंग्लैंड भी ये चीज़ देख रही होगी कि इनकी बॉलिंग में भी बुमराह को संभाल लेंगे तो हम रन बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको गौर करने लायक है। और साथ ही में ये देखना होगा कि ये मैच अब जाता कहाँ है, क्योंकि इंग्लैंड का जो बैस बॉल स्टाइल है ना, वो ये चीज़ है कि हम फोर्थ इनिंग का प्रेशर लेंगे। हम फोर्थ इनिंग में चाहे जितने मर्जी रन हमें सामने वाली टीम ने दे, हम उसे चेस कर जाएंगे। आपको याद होगा जो पिछली श्रृंखला हुई थी, जो लास्ट सीरीज हुई थी इंडिया इंग्लैंड की, उसका आखिरी टेस्ट मैच जो कोविड की वजह से 1 साल बाद खेला गया था, वहाँ पे 378 रन, शायद अगर मेरी याददाश्त सही है तो 378 रन चेस कर गई थी इंग्लैंड की टीम फोर्थ इनिंग के अंदर, जो शायद मैनचेस्टर में वो मैच खेला गया था अगर मैं सही हूँ तो वहाँ पे 378 रन चेज हो गए थे। तो इसका मतलब ये साफ है कि इंग्लैंड की टीम को चाहे आप जो टोटल दे दीजिए, इंग्लैंड जीतने और हारने से नहीं डरता। वो जीतने के लिए ही जाएंगे, वो जीत के लिए जाएंगे, ना कि ड्रॉ के लिए या फिर किसी और माइंडसेट के साथ। इनका माइंडसेट एक ही होता है कि हमें जीतना है। चाहे इंग्लैंड ने ये नहीं देखा होगा कि इंडिया ने कितने 471 बनाए हैं, वो ये देख रहे हैं कि हम उनके करीब या पहुंच सकते हैं या फिर हम लीड ले सकते हैं। अब इंडियन टीम के पास यही चैलेंज है कि आपको रोकना होगा इस टीम को। और सबसे बड़ी बात, आपने 3-4 कैचेस कर मिस किए हैं, और कहीं ना कहीं उन कैचेस को अगर आप कैपिटलाइज करते तो शायद ये सिचुएशन 209 पे 3 की जगह आप हो सकता था कि 175 पे कम से कम 5 विकेटें गिरी होती इंग्लैंड की, या 6 विकेटें। तो यही चीज़ होता है कि मैचेस में अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो आप मैच लूज़ कर जाएंगे और मैच आप गंवा बैठेंगे। तो वही चीज़ अब देखना होगा कि उसकी रिकवरी कैसे होती है और किस प्लानिंग के साथ आती है इंडियन टीम तीसरे दिन पे। क्योंकि अगर तीसरा दिन का पहला सेशन जो भी टीम जीतेगी उस मैच में डोमिनेट कर सकती है, उस मैच में आगे निकल सकती है। और मान के चलिए कि अगर विकेटें नहीं जाती है तो इंग्लैंड कम से कम 150 रन तो मारेगा ही मारेगा, ये दावा है मेरा। जिस तरीके से इंग्लैंड की बैटिंग रहती है, जिस तरीके से उनका इंटेंट रहता है। राहत की बात सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं आज जो कंडीशंस होंगे, आज ओवरकास्ट पूरा रहेगा, पूरे बादल छाए रहेंगे, तो उसमें बॉल स्विंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं। धूप खिलने के कम चांसेस नज़र आ रहे हैं आज भी और कल भी। तो देखना होगा किस तरीके से चीज़ें जाती हैं और क्या होता है तीसरे दिन पे, क्योंकि तीसरे दिन सब कुछ इस मैच में अब निर्भर करता है कि ये मैच किस तरफ क्या रुख लेगा और क्या ये मैच 5वें दिन तक जाएगा। मेरे हिसाब से जा भी सकता है, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग भी उतनी धारदार नहीं है। हाँ, पहली इनिंग्स में इंडियन टीम का कोलैप्स भले ही हो गया हो, 41 पे 7 हो गए, लेकिन इंडियन टीम भी ये चाहेगी कि अगर उनकी सेकंड इनिंग आती है तो उसको अच्छे से खेले और ढंग के रन बनाए। क्योंकि यहाँ पे 350-400 रन अगर आपने फोर्थ इनिंग में नहीं दिए ना इंग्लैंड को, 400 रन मैक्सिमम,
तो कहीं ना कहीं मिनिमम तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे, और फंसेंगे उस वजह से क्योंकि आप जानते हैं कि किस रफ्तार के साथ, किस पेस के साथ इंग्लैंड खेल जाती है। आप ये देखिए 49 ओवर में उन्होंने 209 बना दिए हैं, और कितनी देर बैटिंग की इंग्लैंड ने? बैटिंग की होगी मुश्किल से पौने दो सेशन में उन्होंने आपको 225 के करीब रन ठोक दिए। और आपने कितनी देर बैटिंग की? आपने करीब करीब 3.5-4 सेशन बैटिंग की है, उसके बावजूद आप 471 बनाए हैं। तो आप ये सोचिए कि कितना अंतर है रफ्तार के मामले में, स्कोरिंग के मामले में इंग्लैंड में और आप में। हाँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही रन रेट आपका भी था लगभग, और वही रन रेट इंग्लैंड का भी था, लेकिन शुरुआत जो इंग्लैंड ने की ना वो काफ़ी तेज़ की, और 7 के रन रेट से उन्होंने रन्स बनाए शुरुआत में जो उनके ओपनर्स थे। तो ये देखने बात होगी कि क्या क्या होता है और आगे किस तरीके से चीज़ें जाती है इस टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि टेस्ट मैच अगर आप गवा बैठे किसी भी कारण से, तो इससे बुरी बात नहीं हो सकती कि विदेश में जाके आप 471 रन पहली इनिंग्स में बना के मैच गवा बैठे, क्योंकि यहाँ पर डर तो रहेगा कहीं ना कहीं। दोनों टीमें ये देखेंगी कि ज़्यादा आगे कौन निकल पाता है तीसरे दिन पे, सबकी नज़रें उसी पे रहेगी। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, और साथ में इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और साथ में अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए। फिलहाल अभी चीज़ें, थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं कि तीसरे दिन पे क्या क्या चीज़ें किस तरीके से जाती है। फिलहाल अभी नहीं, थैंक यू वेरी मच।